डियर स्टूडेंट्स, आपने और मैंने मिलकर के पूरे साल बहुत मेहनत करी है सीए इंटरमीडिएट कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए। और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ऐसा फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे सब आता है बड़े अच्छे से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे अधूरा सा याद आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब आप एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आपका रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहले आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 22 को रिवाइज करिए। उसके बाद 96 से 122 को, उसके बाद 123 से 148 को, फिर चैप्टर 22 जो फॉरेन कंपनीज से रिलेटेड है उसको पढ़िए, और बाद में एलएलपी एक्ट पढ़िए। बाद में एलएलपी एक्ट पढ़ने से फायदा यह है कि एलएलपी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के जैसे ही हैं, तो उसका रिवीजन आपका बहुत क्विकली हो जाएगा। पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले जब आप अकाउंट्स का पेपर दे करके आए, जो भी आपका लास्ट पेपर है वो दे के आए, उसके बाद सारे रिवीजन ऑडियोज एक बार सुन डालिए। मुश्किल से 2 घंटे के समय में यह काम आपका हो जाएगा और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है एग्जाम के समय पर, कि हाँ ये पूरा सब्जेक्ट मेरी ग्रिप के अंदर आ गया है। उसके बाद जो हमने क्लास नोट्स बनाए थे मेरी स्लाइड्स के ऊपर से, जो आपने चार्ट फॉर्मेट में बनाए थे, सिर्फ उसकी रीडिंग करनी है। आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं रहेगा कि पूरे नोट्स को आप वर्ड टू वर्ड पढ़ पाए। तो जो समरी नोट्स हमने क्लास में बनाए थे उसको बड़े ध्यान से अच्छे से आपको पूरा का पूरा पढ़ डालना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है कि मैंने आप लोगों को 4 तरह के डिटेल्ड चार्ट बना करके दिए थे। जैसे कहां ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, कहां एनसीएलटी है, कहां सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र किया गया है, कहां कितने कितनी मॉनिटरी लिमिट्स दी है, कहां पर कितने डेज दिए हैं। इस तरह के कुछ चार्ट बना करके मैंने आपको दिए। उसको 2-2 3-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर ही एग्जाम में आंसर लिखते समय पर ये मिक्स हो जाता है। ऑर्डिनरी की जगह स्पेशल रेजोल्यूशन, एनसीएलटी की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इसको आप ध्यान दीजिए। और ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या करना है, देखिए अगर एक क्वेश्चन के 3-4-5 पार्ट्स हैं, राइट, 4A 4B 4C, तो वो सारे इकट्ठे करिए। भले आप 4C 4B 4A कर लीजिए, वो चलेगा, पर बीच में 5A घुसा दिया, बीच में 3D भी डाल दिया आपने, वैसा मत करिए। सीक्वेंस में एक पूरा क्वेश्चन आपको खत्म कर लेना चाहिए। और हर क्वेश्चन, बल्कि उसका हर पार्ट एक नए पेज से आप स्टार्ट करिए। 4A आपने लिखा, आपका 2/3 पेज भर गया, कोई बात नहीं। अब 4C आपको लिखना है, अगले पेज से लिखिए, इस पेज से आप मत लिखिए, आपकी कॉपी साफ सुथरी लिखिएगी। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूं कि लेंथ ऑफ द आंसर के चक्कर में मत पड़िए। आपका आंसर छोटा हो लेकिन उसके अंदर सारे वैल्यू पॉइंट्स कवर हो जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कम लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी, कॉपी चेकर के लिए पढ़ना और आपको इवैल्यूएट करना भी आसान होगा। एक फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि 1 मार्क के लिए डिस्क्रिप्टिव में मैक्सिमम 5 आपको लाइनें लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं। कम लिखा तो एक बार चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम के 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने को मिल जाता है। कुछ बच्चों की स्ट्रेटेजी ये होती है कि 15 मिनट में मैं एक बार पूरा पेपर पढ़ डालूं। ऐसा मत करिए। ऐसा करने में क्या होगा, आप एक बर्ड्स आई व्यू लोगे, किसी क्वेश्चन को देखोगे, उसके बारे में अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लोगे, और हो सकता है गलत ओपिनियन फॉर्म कर लो और फिर उसी के हिसाब से आंसर लिख दोगे। आप भले आधा पेपर पढ़ पाए, 1/3 पेपर पढ़ पाए, पर जितना भी पेपर आप पढ़े उसको बहुत क्वालिटेटिव पढ़िए। कि अगर मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन भी, सब क्वेश्चंस भी पढ़े, तो वो इतने ध्यान से पढ़े कि मन ही मन मैंने उनके पूरे आंसर सोच लिए, दिमाग में बना लिए कि ये जो केस स्टडी आई है इसके लिए फला सेक्शन लगेगा और इसका ये कंक्लूजन आएगा।
आप कॉपी पे लिख के तो सॉल्व नहीं कर सकते इस 15 मिनट में, पर अपने दिमाग में रख करके आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कीप दिस इन माइंड एंड रिलैक्स। आप अच्छा करेंगे क्योंकि आपने पूरे साल बहुत बढ़िया मेहनत करी है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।